देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस टाइप के पर्सन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपको कैसे हल करने, वो देखिए। क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम बैड को देखते हैं कि बैड को इन्होंने 7 कैसे लिखा होगा। तो देखिए, बैड है हमारे पास BAD। अब बैड बी कौन से नंबर पे आता है, हम ये देखेंगे। दोस्तों, बी आता है हमारा 2 नंबर पे, ए आता है हमारा 1 नंबर पे और हमारा डी आता है हमारा 4 नंबर पे। दोस्तों, अगर देखिए हम इन सबको प्लस कर देते हैं तो हमारा आता है 7। तो 7 तो ऐसे आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम SAP को देखते हैं कि SAP से 9 कैसे आया होगा। इसी तरीके से हम SAP लिखते हैं। SAP तो S कितने नंबर पे हमारा 19 नंबर पे, A कितने नंबर पे हमारा 1 नंबर पे और P हमारा कितने नंबर पे 16 नंबर पे। अगर हम इन तीनों को दोस्तों प्लस करते हैं तो प्लस करते हैं 19 और 1 20, 20 और 16 36 आता है। तो 36 को अब हम एक नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 36 3 प्लस 3 और 6 मिलकर बनता है 36। अगर हम 3 में प्लस 6 कर देते हैं तो हमारा 9 आता है। तो 9 ही ऐसे आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम बैन, जो हमारा क्वेश्चन है BAN बैन, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बी हमारा कितने नंबर पे आता है, हमारा 2 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, हमारा 1 नंबर पे आता है। और एन कितने नंबर पे आता है, हमारा 14 नंबर पे आता है। अब हम यहाँ पे भी इन तीनों को प्लस करते हैं, 14 और 1 15, 15 और 2 17। तो 17 हमारा ऐसे बनता है। तो इनको भी हम प्लस कर देते हैं, 1 को और 7 को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा 8, यानी कि हमें एक डिजिट में इसे कन्वर्ट करना है। तो हमारे यहाँ पे 7 आया जो ये था, फिर हमारा 9 आया ये था और यहाँ पे 8। अब हम आंसर में देखते हैं कि आंसर में हमारा 8 कहाँ था। देखिए 8 यहाँ पे आया, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आपको इस तरीके से आसान टेक्निक से हल कर सकते हैं। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क कैसे आया है। तो यहाँ पे जिस तरीके से 10 और 24 आया है उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क भी इसी तरीके से आया है। अब 10 कैसे आया होगा, हम यहाँ देखते हैं कि ये 0 है, 6 है, 4 है, 2 है। तो ये इनके कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं 10 आया होगा। तो हम क्या करते हैं 0 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 इनका टोटल करते हैं। तो टोटल करते हैं तो हमारा 12 आता है। तो 12 आता है तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा 10 है, तो यहाँ पे नहीं आया। फिर हम अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से करने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि 2 है, फिर प्लस 10 है, फिर प्लस 6 है, फिर प्लस 8 है। अब इनका हम टोटल करते हैं तो आता है हमारा 26। हम यहाँ देखते हैं यहाँ 26 है, यहाँ 24 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ पे 10 है। तो लगभग 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है तो हम 2 इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमने 2 माइनस कर दिया, इसमें से भी और इसमें से भी। तो इसमें से हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। तो ये आ गया हमारा। और हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो 24 आ जाता है। तो 24 भी आ गया। अब सेम यही स्ट्रेटेजी हम इसमें अपनाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, 4 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 12। अब इसका अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल हमारा होता है 40। अब 40 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है 38। तो 38 हमारा राइट आंसर होगा। तो यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो हमें क्या करना है, जिस तरीके से हम 10 लेके आए, 24 लेके आए, इसी तरीके से हमने ये वाला भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किया है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमें एक स्ट्रेटेजी अपनानी है। जो स्ट्रेटेजी हम इसमें अपनाएंगे वही स्ट्रेटेजी हमें इसमें अपनानी है। ऐसा नहीं किसी भी तरीके से हम 10 ले आए और फिर ये किसी भी तरीके से 24 ले आए और फिर कोई भी तरीका अपना के हम यहाँ पे कोई भी संकेत से मैच करते हुए ले आए। तो हम इस तरीके से मैच नहीं करनी है, सेम स्ट्रेटेजी अपनानी है और ध्यान रखना है कि किस तरह से क्वेश्चनों को किया जाए, यानी कि लुप्त संख्या को किस तरीके से प्राप्त किया जाए। देखिए क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। यानी कि वेन डायग्राम बनाना है आपको। दे रखा है हमें दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि दिल्ली, अभी दिल्ली दे रखा है। दिल्ली यानी किसकी राजधानी है, भारत की। तो एक तो भारत हो गया, फिर दूसरा हो गया श्रीलंका, ये एक अलग देश है। और एशिया,
एशिया को देखना है, एशिया के अंदर यानी कि भारत भी आता है, श्रीलंका भी आता है। तो आपको अपने माइंड में ना यही बसाना है, यानी कि ये माइंड में यही रखना है कि ये दिल्ली और श्रीलंका किसके अंतर्गत आता है, यानी कि एशिया के अंदर आते हैं, यानी कि भारत भी आता है, श्रीलंका भी आता है। भारत एक अलग देश है, श्रीलंका एक अलग देश है। तो आप क्या करेंगे, रफ में एक सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल को आप मानेंगे एशिया। एशिया के अंदर दिल्ली आता है, यानी कि दिल्ली का मीन्स भारत, भारत आगे एक अलग देश, और श्रीलंका ये भी एक अलग देश हो गया। तो इस तरह का डायग्राम आपके माइंड में आएगा, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरह का डायग्राम कहाँ है। तो इस तरह का डायग्राम जो है बी में है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल करना होता है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है। वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है? पुत्री, ऑप्शन आया पुत्री, बहन, भतीजी, पुत्री अथवा भतीजी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़े ध्यान से करेंगे। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, तो किसने कहा? रोहित ने कहा। वह मेरे पिता की पत्नी, तो एक तरफ तो पिता है रोहित के, और पिता की पत्नी क्या होगी? माता होगी। अब उन्होंने कहा पिता की पत्नी के पुत्र, यानी इन दोनों के पुत्र हो गए। इन दोनों के पुत्र कौन हो गए? या तो वो रोहित हुआ, या वो कोई अदर हुआ, यानी दूसरा पुत्र हो गया। ये रोहित भी हो सकता है, या रोहित का भाई भी हो सकता है। ठीक है। पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री, अब पुत्री कौन होगी? या तो रोहित की पुत्री हो गई, या जो उसका अनदर भाई है उसकी पुत्री हो गई। पुत्री की बहन भी पुत्री होगी वो, तो इसमें भी हमने पुत्री लिख दिया इस तरीके से। तो या तो वो रोहित की पुत्री है, या वो रोहित के भाई की पुत्री है। ये हो गया भाई हमारा। तो भाई की पुत्री हुई तो भतीजी हो गई, और वो रोहित की पुत्री हुई तो पुत्री होगी। तो हमारे जो डी ऑप्शन है या तो ये होगा। तो डी ऑप्शन में लिखेंगे हम पुत्री अथवा भतीजी, क्योंकि अगर वो वहां पे एक ही बेटा बोलते तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे? पुत्री लिख सकते थे, लेकिन हमें यहाँ दोनों ही लिखने पड़ेंगे, पुत्री अथवा भतीजी। तो क्वेश्चन इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 3:30, समानुपात 7, अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर।